सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। अभी तक आपने देखा होगा कि द्विबीजपत्री तनों में किस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि होती है। अब देखेंगे कि द्विबीजपत्री मूल डाइकॉट रूट में जो द्वितीयक वृद्धि है वो किस प्रकार से होती है। मोनोकॉट रूट में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। सीधा सा है कि डाइकॉट रूट जो है, इसमें रूट में मैंने पहले बताया कि रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल प्रकार के पाए जाते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग त्रिज्याओं पर होते हैं। जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर जाइलम फ्लोएम होते हैं, इसलिए इनको रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। और ये एक्सार्क होंगे, अर्थात प्रोटोजाइलम होगा जो बाहर, प्रोटोजाइलम कहां पर है, बाहर परिधि की ओर होगा प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होने के कारण इसको कहा जाएगा एक्सार्क कंडीशन। अब द्विबीजपत्री मूलों में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो 2 से 6 तक होते हैं। 2 से 6 तक बंडल्स पाए जाते हैं, जिसमें 2 बंडल्स होंगे उनको डाइआर्क कहा जाएगा, जिसमें 3 जाइलम के बंडल्स होंगे, 3 फ्लोएम के बंडल होंगे, उनको ट्राइआर्क कहा जाएगा, जिसमें 4 बंडल्स होंगे उन्हें टेट्रार्क कहा जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये टेट्रार्क हो 4 है टेट्रार्क, जिसमें 5 होंगे उन्हें पेंटार्क और 6 होंगे उनको हेक्सार्क। तो 2 से 6 तक जो वेस्कुलर बंडल्स है वो डाइकॉट रूट की विशेषता है। 6 से अधिक का पाया जाना मोनोकॉट रूट में होता है। यहाँ मोनोकॉट रूट में द्वितीयक वृद्धि का कोई सवाल नहीं है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं कि डाइकॉट रूट में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम के नीचे जो टिश्यू है वो है कंजक्टिव टिश्यू। फ्लोएम के नीचे पहले बताया था मैंने, जब स्ट्रक्चर बताई थी डाइकॉट रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो उसमें बताया था कि फ्लोएम के नीचे कंजक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ये कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये पेरेन्काइमेटस होते हैं, और आवश्यकता होने पर ये विभज्योतकी हो जाते हैं, इसमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और ये एक कैम्बियम पट्टियों का निर्माण करना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा, ये कंजक्टिव टिश्यू है, कंजक्टिव संयोजी उत्तक है। ये जो कंजक्टिव टिश्यू होते हैं पेरेन्काइमेटस होते हैं। जब डाइकॉट रूट में द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होने लगती है तो यहाँ ये जो कंजक्टिव टिश्यू है ये विभज्योतकी हो जाएंगे और कैम्बियम स्ट्रिप्स का निर्माण करेंगे, एधा पट्टियों का निर्माण करेंगे। कैम्बियम स्ट्रिप्स, एधा पट्टियां बनाएंगे, ये कैम्बियम पट्टियां बन गई, कैम्बियम स्ट्रिप्स बन जाएंगे। और प्रोटोजाइलम के सामने ये जो पेरिसाइकिल है, क्या है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल भी किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, पेरेन्काइमेटस, रजुत की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो पेरिसाइकिल की पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं ये भी विभज्योतकी हो जाती है और एक नई कैम्बियम पट्टियों का ये निर्माण करने लगती है। तो देखिए यहाँ एक कैम्बियम पट्टी बन जाएगी जहां प्रोटोजाइलम के सामने, बिल्कुल प्रोटोजाइलम के सामने, और यहाँ पर फ्लोएम के जस्ट नीचे कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पर। तो ये जो कैम्बियम पट्टियां हैं इसके द्वारा द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है, और ये जो कैम्बियम पट्टी है ये आपस में धीरे 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 सारी मिल करके एक कैम्बियम वलय का निर्माण कर देती है। ये कैम्बियम वलय बन गई, देखिए यहाँ पर फ्लोएम के जस्ट नीचे कंजक्टिव टिश्यू ये विभज्योतकी हो जाएगा, कैम्बियम पट्टियों का निर्माण करेगा, और प्रोटोजाइलम के सामने पेरेन्काइमेटस टिश्यू विभज्योतकी हो जाएगा, कैम्बियम पट्टियों का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये स्ट्रिप्स आपस में मिल करके कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पर ये बन गई। तो यहाँ ओवल शेप हो गई, ओवल शेप का टाइप का हो जाएगा, यहाँ ट्राइंगल टाइप का हो जाएगा, त्रिकोणाकार, यहाँ चतुराकार का हो जाएगा, चतुराकार। ये प्रोटोफ्लोएम के जस्ट नीचे कंजक्टिव टिश्यू विभज्योतिक हो जाएंगे प्रोटोजाइलम के सामने, ये फ्लोएम के जस्ट नीचे, फ्लोएम के जस्ट नीचे, फ्लोएम के नीचे कंजक्टिव टिश्यू विभज्योतिक हो गए। तो ये
कैम्बियम स्ट्रिप्स बन गई और प्रोटोजाइलम के सामने, ये प्रोटोजाइलम के सामने पेरिसाइकिल की कोशिकाएं विभज्योतकी हो गई। अब क्या होता है कि ये जो प्रोटोजाइलम, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के जस्ट नीचे जो कंजक्टिव टिश्यू है, कैम्बियम स्ट्रिप्स इन्होंने बनाई है, ये नीचे की तरफ बनाता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनाता है, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा मात्रा में अंदर की ओर बनेगा और बाहर की ओर ये बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। जैसे कि द्विबीजपत्री तनु में द्वितीयक वृद्धि होती है, एक कैम्बियम रिंग पूरी बनती है तो बाहर की ओर परिधि की ओर वो बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर बनाती है वो सेकेंडरी जाइलम। उसी प्रकार से ये जो कंजक्टिव टिश्यू है, ये जो कैम्बियम स्ट्रिप्स है, ये अंदर की ओर पूरी की पूरी आपस में मिल करके क्या बनाएगी, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनाएगी, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनाती है। तो इस प्रकार से चतुराकार हो गई है ये पूरी कैम्बियम रिंग का निर्माण हो गया। इस प्रकार से ये कैम्बियम रिंग बन जाती है। और फ्लोएम के जस्ट नीचे, जहां पर फ्लोएम के नीचे है, यहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा मात्रा में बनेगा। यहां सेकेंडरी जाइलम अधिक मात्रा में बनता है, जब किसकी तुलना में, जो कि प्रोटोजाइलम के सम्मुख है, यहाँ सेकेंडरी जाइलम कम बनता है और यहाँ पर जो कि फ्लोएम के जस्ट नीचे है, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनता है। ये ज्यादा मात्रा में बनने के कारण ये धीरे धीरे जो ये जो इस प्रकार से है, यहाँ जब ज्यादा मात्रा में कोई चीज बनेगी तो धीरे बाहर की ओर जाएगी और धीरे धीरे गोलाकार होने लगती है। ये जो बल है वो कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे पूर्णतः गोलाकार हो जाएगी, क्योंकि अंदर की ओर बहुत अधिक मात्रा में सेकेंडरी जाइलम बनेगा, यहाँ कम मात्रा में सेकेंडरी जब बने तो ये बाहर की ओर धीरे खसकती चली जाएगी और ये पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, गोल, ये पूरी गोल हो जाएगी। तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा कहाँ बनेगा, जहां पर फ्लोएम है, फ्लोएम के नीचे जो कंजक्टिव टिश्यू है, जो कैम्बियम स्ट्रिप्स इन्होंने बनाया है, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बनने के कारण ये जो वलय है ये पूरी कैसे हो जाती है, गोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है, देखिए दोबारा समझने की कोशिश करें। डाइकॉट रूट में द्वितीयक वृद्धि का सबसे सिंपल है कि इसमें रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर ये पाए जाते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि होने के लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि फ्लोएम के जस्ट नीचे की जो कंजक्टिव टिश्यू है, जो कि पेरेन्काइमेटस होते हैं, मृदुत्की होते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ये विभज्योतकी हो जाते हैं। विभज्योतकी होने से ये एक कैम्बियम स्ट्रिप्स का निर्माण करते हैं, ऐधा पट्टियों का ये निर्माण करते हैं। जब यहाँ कैम्बियम पट्टियां बन रही होती है उसी समय प्रोटोजाइलम के सामने पेरिसाइकिल की जो पेरेन्काइमेटस होता है, पेरिसाइकिल भी, इसकी कोशिकाएं भी विभज्योतकी हो जाती है और ये भी कैम्बियम स्ट्रिप्स का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये कैम्बियम पट्टियां सारी मिलकर के एक कैम्बियम वलय का निर्माण कर देती है। ये कैम्बियम वलय हो गई। इस कैम्बियम वलय के द्वारा द्वितीयक वृद्धि होती है, अर्थात सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। सबसे खास बात यह है कि फ्लोएम की जो नीचे कैम्बियम स्ट्रिप्स है, ये बहुत अधिक मात्रा में सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। यहाँ ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा तुलना में प्रोटोजाइलम के सम्मुख, जहाँ प्रोटोजाइलम है वहां कम मात्रा में बनेगा। तो यहाँ ज्यादा मात्रा में सेकेंडरी जाइलम बनने के कारण ये धीरे धीरे जो यहाँ पर ये टिश्यू है, ये कैम्बियम स्ट्रिप्स है, ये कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी, बाद में पूर्णतः गोल हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है डाइकॉट रूट में। और ये जब कैम्बियम वलय जब पूरी गोल हो जाएगी, पूर्णतः गोल हो जाएगी, तो इसके द्वारा वही कि सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनेगा। लेकिन खास बात इसमें, कुछ एक खास बात सबसे ये है कि इसमें मेडुलरी रेस पाई जाती है, जो कि इसकी खासियत है डाइकॉट रूट की, इसमें मेडुलरी रेस पाई जाती है। मज्जा रश्मियां, मेडुलरी रेज। अब मज्जा रश्मियां किस प्रकार से बनती हैं, तो मज्जा रश्मियों के लिए देखें कि जहां पर ये जो पूरी वलय है, कैम्बियम की जो वलय है पूरी की पूरी, जहां पर प्रोटोजाइलम है
प्रोटोजाइलम के सम्मुख सामने बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाती है। वो बाहर की तरफ क्या बनाएगी बलय, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ पर ये जो है, ये वलय जो है, यहाँ पर वलय के कारण यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम ना बनकर, द्वितीयक जाइलम ना बनकर, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम नहीं बनता, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता। नहीं बनने के कारण यहाँ पर चौड़ी चौड़ी मेडुलर रेस का निर्माण हो जाता है, जो केंद्र तक आती है। कहां तक आएंगी, केंद्र तक। तो कुछ स्थानों पर क्या होता है कि सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर ना बनकर और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम ना बनकर, उनके स्थान पर पेरेन्काइमेटस रेज बनना शुरू हो जाती है। मृदु की रश्मियां, पंक्तियां बनना शुरू हो जाती है, जिन्हें मेडुलर रेज कहा जाता है। और प्रोटोजाइलम के सामने जहां जहां प्रोटोजाइलम होगा वहां पर चौड़ी, ब्रॉड मेडुलर रेज पाई जाएंगी, चौड़ी मेडुलर रेज पाई जाएंगी। अन्य स्थान पर छोटी छोटी मेडुलर रेज पाई जाती है, और जहां प्रोटोजाइलम होगा वहां पर चौड़ी चौड़ी मेडुलर रेज पाई जाएंगी। तो ये जो चौड़ी मेडुलर रेज है, ब्रॉड मेडुलर रेज है, ये डाइकॉट रूट का प्राइमरी डायग्नोस्टिक फीचर है, अभिलाक्षणिक लक्षण है। ये सिर्फ डाइकॉट रूट में ही इस प्रकार का पाया जाता है। अन्य प्रकार की इसको कहेंगे प्राइमरी मेडुलरी रेज, प्राइमरी मेडुलरी रेज, प्राथमिक मज्जा रश्मियों को कहा जाता है, जो कि इसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है डाइकॉट रूट का। अन्य स्थानों पर जो मेडुलर रेज होती है वो छोटी होती है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज इनको कहा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से बनती है प्राइमरी मेडुलर रेज। कहीं कहीं पर ये कैम्बियम जो पट्टियां हैं, ये बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाती है और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण नहीं करती है। और प्रोटोजाइलम के उनके स्थान पर पेरेन्काइमेटस पंक्तियों का ये निर्माण करती है। पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं बना देती है ऊपर से नीचे तक, और इनको मेडुलर रेज कहा जाता है। क्या है कि ये जो कैम्बियम वलय है, पूरी की पूरी वलय बनती है, इसके द्वारा सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये जो कैम्बियम वलय है, ये बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम ना बनाकर, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम ना बनाकर, उसके स्थान पर पेरेन्काइमेटस रेज का ये निर्माण कर देती है, जिन्हें मेडुलर रेज कहा जाता है। उसकी खासियत ये है कि जो प्रोटोजाइलम के सम्मुख है वहां पर चौड़ी चौड़ी मेडुलर रेज पाई जाएंगी। मेडुलर रेज का आकार कैसा होगा, चौड़ा होगा, तो इसको कहा जाएगा प्राइमरी मेडुलरी रेज। जबकि अन्य स्थानों पर जो मेडुलर रेज होती है उनको कहा जाएगा सेकेंडरी मेडुलर रेज। प्राइमरी मेडुलर रेज जो है वो डाइकॉट रूट की डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होता है। तो इस प्रकार से साइड डाइकॉट रूट की स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि होती है। थैंक यू।